नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल योग से अपना उपयोग शुद्धोपयोग रूप सहज रूप से परिणमित हो जाए, आश्रव से निवृत्ति हो जाए, ऐसा सहज उपाय पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया आचार्य भगवंतों के हृदय को खोलकर। क्योंकि वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कि वस्तु स्वभाव से एक है। प्रश्नकार का प्रश्न यह था कि आश्रव से निवृत्त कैसे हुआ जाए, आत्मा की निवृत्ति आश्रव से कैसे हो, किस विधि से हो। तो आचार्य भगवान ने पाठ दिया, मंत्र दिया, श्लोक दिया, गाथा दी और उसके अंदर में यह कहा कि मैं एक हूँ। प्रश्न यह है कि आश्रव से निवृत्ति कैसे हो और उत्तर यह है कि मैं एक हूँ। यानी मैं अनेक रूप होता ही नहीं, परिणाम रूप होता ही नहीं, खंड रूप होता ही नहीं, भेद रूप होता ही नहीं, एक रूप रहने वाली वस्तु मैं हूँ। ऐसा अद्भुत संदेश आचार्य भगवान ने बताया कि प्रभु तू आश्रव की निवृत्ति की चर्चा कर रहा है, लेकिन हम उसका उपाय तुझे बता रहे हैं। तो भी आश्रव की ओर मत देख, आश्रव से निवृत्त होना इस विकल्प को भी छोड़ दे, क्योंकि ये विकल्प से भी तेरा काम बनने वाला नहीं है। क्या कहते हैं, सुंदर बात है, अद्भुत बात है कि मैं यह आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। कभी भी जीव ने ये प्रयत्न ही नहीं किया, इसके ऊपर विचार भी नहीं किया, इसका निर्णय भी नहीं किया, तो अनुभूति नहीं हुई कि मैं यह प्रत्यक्ष आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। ऐसा विचार भी नहीं किया। बस आश्रव से निवृत्ति। आश्रव से कैसे निवृत्ति हो, तो कसाई को मंद करते 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 कसाई का अभाव हो जाएगा। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि लहसुन खाते खाते कस्तूरी का उड़कर आ जाएगा, ऐसी बात है। हमने जीवन के अंदर में वस्तु की व्यवस्था से वस्तु को देखा ही नहीं। वस्तु एक है, वस्तु शुद्ध है, वस्तु ममत्वहीन है। ऐसा मैं हूँ, होना नहीं है। अब होना नहीं है तो निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी। मैं एक रूप हूँ यानी का वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी अलौकिक है कि वो अनेक रूप कभी होता ही नहीं है। माने पर्याय रूप कभी होता ही नहीं है। अब पर्याय रूप नहीं होता तो पर्याय के अंदर में आश्रव, बंध, संवर, निजरा, इस रूप आत्मा होता ही नहीं है। तो निवृत्ति की चर्चा करते हम तो कहते हैं तू ऐसा कैसा है वो पहले देख, ये आश्रव बंध तेरे में है ही नहीं, तू ऐसे ही निवृत्त हो जाएगा। प्रभु तूने वस्तु को वस्तु की अद्भुतता से नहीं देखा। ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा प्रत्यक्ष है। अभी इस वक्त सभी जीवों को ज्ञान के अंदर में भगवान आत्मा प्रत्यक्ष है। तो तुझे निर्णय करना है कि मैं एक हूँ। ये होने की बात नहीं है, मैं हूँ। जो अनादि अनंत है उसकी चर्चा है। माने अकर्ता स्वभाव का पाठ है, अधिकार कर्ता कर्म का है और पाठ अकर्ता का है।
क्योंकि कर्ता कर्म ये प्रमाण नहीं का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, और अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा निश्चय नहीं का विषय है। निश्चय नहीं भी दो प्रकार के हैं, एक ज्ञान प्रधान निश्चय नहीं और एक श्रद्धा प्रधान निश्चय नहीं। क्या कहा? ज्ञान प्रधान निश्चय नहीं और श्रद्धा प्रधान निश्चय नहीं। ज्ञान प्रधान निश्चय नहीं के अंदर में ऐसा कहते हैं जो सम्यक दर्शन की पर्याय होती है उसका कर्ता भगवान आत्मा है। एक ज्ञान प्रधान निश्चय नहीं का कथन है, व्यवहार नहीं का, प्रमाण नहीं का कथन है। उसका अर्थ यह होता है कि श्रद्धा की अपेक्षा से देखा जाए तो ज्ञान प्रधान निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं हो जाता है, और श्रद्धा प्रधान निश्चय नहीं है। वो ये कहता है कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्वहीन हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। देखिए वस्तु को देखने का विधान। आज तक अपन वस्तु को वस्तु के विधान से नहीं देखा, वस्तु को वस्तु के स्वरूप से नहीं देखा, वस्तु को वस्तु की व्यवस्था से नहीं देखा। इसलिए आचार्य भगवान यह कहते पहले विकल्प के अंदर में तो ये बात ले, विचार के अंदर में बात ले, फिर विकल्प को छोड़ देना। निर्णय करना, विकल्प को छोड़ देना। और निर्णय करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर में प्रसर जाना। निर्णय सही होता है तो दृष्टि वस्तु के ऊपर चली जाती है। ऐसी अद्भुत चर्चा इस कर्ता कर्म अधिकार की 73 नंबर की गाथा, जो अकर्ता की गाथा है, अकर्ता स्वभाव को बतलाने वाली गाथा है। और मैं अकर्ता स्वभावी परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि होते ही कर्ता कर्म का अनन्यपना हो जाता है। प्रभु तूने आज तक प्रयत्न ही गलत किया, उपाड़ ही गलत किया, दृष्टि ही गलत जगह पे थी। अब जाग जा प्रभु, अभी जाग जा। अब गुरुदेव मिले, आचार्य भगवंतों के हृदय को खोल दिया, आचार्य भगवंतों के हृदय के कपाट को खोल दिया। प्रभु अभी एक बार जाग कर उठ जा, खड़ा हो जा और देख अपने भगवान आत्मा को। भगवान आत्मा को देखने का विधान प्रभु बहुत सरल है। क्या है विधान? तो कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, मैं प्रत्यक्ष अखंड, जिसमें खंड नहीं, भेद नहीं, वह वस्तु मैं हूँ। क्या कहते हैं? मैं यह अखंड, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड, जिसमें खंड नहीं, भेद नहीं, वस्तु मैं हूँ। खंड नहीं, भेद नहीं, वस्तु में हूँ। जिसके अंदर में खंड भी नहीं है, जिसके अंदर में भेद भी नहीं है, माने जो स्वाभाविक अखंड है, स्वाभाविक अभेद है, ऐसी वस्तु मैं हूँ। होना नहीं है कुछ भी, छोड़ना नहीं है, आश्रव को छोड़ना है ऐसा अभिप्राय, ये ममत्व है, ममता है, ये पर्याय के प्रति प्रीति है, पर्याय के अंदर में एकत्व है। प्रभु ये बात को छोड़ दे प्रभु। अभी उसका उपाय आचार्य भगवान बतलाते हैं, जो सचोट उपाय है और एकमात्र उपाय है। आश्रव से निवृत्त होने का उपाय यह है कि तू अपने आप आश्रव को निवृत्त करने का प्रयत्न मत कर क्योंकि आश्रव के जो परिणाम है वो पुद्गल के परिणाम है। आश्रव माने पाप पुण्य के परिणाम, अनादि अनंत पुद्गल परिणाम है। आत्मा अनादि अनंत पुद्गल परिणाम रूप यानी पुण्य पाप रूप नहीं परिणमता हुआ भगवान आत्मा है। ऐसी वस्तु है प्रभु। तू एक बार शांत होकर धीरा पढ़ के वस्तु की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करे तो वस्तु समझ में आने वाली चीज़ है। ये वस्तु क्या है, कैसी है? मैं एक हूँ। मैं अनेक रूप नहीं होता, पर्याय अनेक रूप होती, मैं अनेक रूप नहीं होता, मैं भेद रूप नहीं होता, मैं अखंड रूप नहीं होता, मैं स्वभाव से अखंड हूँ, स्वभाव से अभेद हूँ, स्वभाव से एक हूँ, अनादि अनंत एक हूँ। अभी एक शुद्ध है, एक हूँ, शुद्ध हूँ, तो मैंने अशुद्धता कभी मेरे में होती ही नहीं। मैं तो स्वभाव से शुद्ध हूँ, स्वभाव से एक हूँ। देखिए क्या कहते हैं, मैं प्रत्यक्ष अखंड, जिसमें खंड नहीं, भेद नहीं, वह वस्तु में हूँ। अनंत चिन्मात्र ज्योति, यह अनंत भाव की व्याख्या है। क्या कहते हैं? अनंत भाव, मेरा भाव अनंत है। अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति, अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति, ऐसी मेरी वस्तु अखंड है, अनंत है, चिन्मात्र, ज्ञान मात्र,
ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, वस्तु मात्र, वस्तु मात्र, वस्तु मात्र, ज्योति, ज्ञान मात्र ज्योति, ज्ञान मात्र प्रकाशमय, ज्ञानमय, आनंदमय, सुखमय, प्रभुत्वमय, आनंदमय, ज्ञानमय, दर्शनमय, चारित्रमय, सुखमय, प्रभुत्वमय, विभुत्वमय, ऐसा मैं अनादि अनंत चिन्मात्र वस्तु हूँ, चिन्मात्र ज्योति हूँ। यह अनंत ज्ञान मात्र ज्योति, प्रत्यक्ष अखंड, प्रत्यक्ष अखंड, ज्ञान मात्र ज्योति अनंत, प्रत्यक्ष अखंड। देखिए आचार्य भगवान के क्या हृदय खोल के वस्तु की व्यवस्था को बताते हैं कि वस्तु प्रत्यक्ष है प्रभु, कभी ये वस्तु परोक्ष नहीं होती। ये वस्तु प्रत्यक्ष है, ये वस्तु प्रकट है, ये वस्तु अखंड है, ये वस्तु ज्ञान मात्र ज्योति है। मैंने तू राग की बात करता है, राग के अभाव की चर्चा करता है, लेकिन वस्तु के अंदर में तो राग होता ही नहीं है। राग जीव के परिणाम के अंदर में नहीं होता है। जीव के परिणाम के अंदर में ज्ञान मात्र ज्योति होने से ज्ञान मात्र होता है, ज्ञान होता है, ज्ञायक का ज्ञान होता है, पर्याय का ज्ञान ऐसे भी नहीं। इससे वास्तविकतया तो ज्ञायक का ज्ञाता है। ऐसी अपनी वस्तु है प्रभु। तू एक बार शांत होकर धीरा पड़ के इस बात का विचार कर के मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। मैं स्वभाव से अनंत प्रत्यक्ष ज्ञान मात्र ज्योति, चिन्ह मात्र ज्योति स्वभाव से हूँ, अनादि अनंत हूँ, अखंड हूँ, एक हूँ। देखिए मेरा भाव अनंत है, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, ज्ञान मात्र, अनंत 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 अमाप, ऐसा जो ज्ञान मात्र ज्योति जिसका माप नहीं, ऐसा अनंत है। कभी तूने अपने स्वभाव का भरोसा ही नहीं किया प्रभु, तूने अपने स्वभाव की ओर देखा ही नहीं, स्वभाव की ओर ताका ही नहीं, मैं कैसी वस्तु हूँ। अनादि अनंत प्रत्यक्ष ज्वाजल्यमान विद्यमान हाजरा हजूर प्रगट। देखिए बहुत कुछ कहेंगे अभी आचार्य भगवान। अपन शांति से इस वस्तु की व्यवस्था का विचार करें। प्रश्न आश्रव की निवृत्ति का है, उपाय भगवान आत्मा में एक हूँ उसको देखने का है। तू आश्रव की तरफ लक्ष्य से हटा ले, तेरे में आश्रव होता है, इस भाव को तू छोड़ दे, तेरे में कुछ नहीं होता, तेरे में ज्ञान होता है। और तू कैसा है तो कि मैं एक हूँ। क्यों एक हूँ? क्योंकि मैं अनेक रूप नहीं होता। क्यों एक रूप हूँ? कि मैं अखंड हूँ। क्यों एक रूप हूँ? कि मैं अभेद हूँ। क्यों एक रूप हूँ? तो अखंड चिन्मात्र अनंत चिन्मात्र ज्ञान ज्योति हूँ। ऐसी मेरी वस्तु, ऐसे मैं स्वयं प्रभु हूँ। अनंत ज्ञान मात्र ज्योति, ऐसा आत्मा अनादि अनंत। अब काल लेते हैं। ऐसी जो वस्तु जो है, किसी वस्तु है कि यह वस्तु ऐसी है, अनंत है, अनंत माने अनंत का अंत नहीं होता। ये अनंत 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 अनंत, ये अंतिम अंत, इस अनंत का अंतिम अंत ऐसा नहीं होता। ये अनंत अनंत रूप रहता है, अनादि अनंत अनंत रूप रहता है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। शुरुआत नहीं माने भूतकाल, अंत नहीं माने भविष्य काल, फिर वर्तमान की भी चर्चा करेंगे। नित्य उदय रूप हूँ प्रभु। एक बार अपने स्वभाव को शांति से विचार करें। ये अद्भुत वस्तु है, ये वस्तु निर्मल वस्तु है, ये निर्मम वस्तु है, शुद्ध वस्तु है। विस्तार से यदि देखा जाए तो पहला अनंत था, वो भाव की अनंतता बताई थी, भाव की अपेक्षा से बात की। अभी जो अनंत बता रहे हैं वो भूत भविष्य काल की अपेक्षा से बता रहे हैं। अनंत ज्ञान मात्र वस्तु आत्मा चिन्मात्र वह भाव था, वह यह काल है। मैं अनादि, मेरी आदि नहीं। आदि क्या? अरे अनंत भविष्य भी हो, मेरा अंत नहीं। ऐसा का ऐसा अनंत है। ऐसा पहले विकल्प में निर्णय कर कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा पहले विकल्प में तो निर्णय कर, विकल्प के माध्यम से निर्णय कर, नक्की कर। प्रभु तूने ऐसा नक्की नहीं किया कि मैं अनादि अनंत हूँ। तू तो शरीर के संयोग से अपना जन्म और शरीर के वियोग से अपना मरण समझता है, लेकिन तू अनादि अनंत है प्रभु। तेरी कोई शुरुआत नहीं, तेरा कोई अंत नहीं, तेरा वैभव का कोई अंत नहीं। अनंत वैभववान वस्तु है, अनंत वैभववान परमात्मा तत्व है, लेकिन अनंत एक रूप है अनंत, लेकिन अनंत एक रूप है। अनंत अनेक रूप नहीं है, अनंत अनंत रूप नहीं है, अनंत एक रूप है। ऐसा अपना वैभव है, ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसी अपनी वस्तु है। आचार्य भगवंत ने
जिस वस्तु को बताया उसको समझने का कोशिश करे, प्रयत्न करे, तो बहुत सरल वस्तु है। क्योंकि देखिए वस्तु प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष करनी नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? ये रहा, ये रहा मैं, ये रहा मैं, यह मैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। यह मैं माने तू दृष्टि करो तुझे दिख जाए, जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े। प्रयत्न और मेहनत कैसी होती? यह मैं शुद्धात्मा, यह मैं भगवान आत्मा, ये रहा प्रत्यक्ष, ये रही वस्तु में अनंत चिन्मात्र ज्योति, अनंत चिन्मात्र ज्योति, अनंत ज्ञान मात्र ज्योति, ऐसी वस्तु में हूँ, ऐसा स्वभाव मेरा है, ऐसा मैं एक हूँ अनादि से। आगे कहते हैं नित्य उदय रूप हूँ मैं, तो कायम प्रकट रूप नित्य उदय रूप वर्तमान। देखिए अनादि माने भूतकाल, अनंत माने भविष्य काल, नित्य उदय रूप माने वर्तमान, नित्य उदय रूप माने प्रकट रूप। सूर्य का उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, पर्याय का उदय होता है, पर्याय का व्यय होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है। लेकिन मैं नित्य उदय रूप खाली उदय रूप नहीं, नित्य उदय रूप, त्रिकाल उदय रूप, त्रिकाल एक रूप, ऐसी मेरी वस्तु है प्रभु, नित्य उदय रूप। मैं तो कायम प्रकट रूप नित्य उदय रूप वर्तमान। प्रभु गजब वस्तु है ना, नित्य प्रकट रूप हूँ, कायम प्रकट रूप ही वस्तु हूँ, कायम प्रकट रूप ही वस्तु हूँ, ही एकांत करते हैं प्रभु। कभी भी मेरी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो कभी अस्त हो जाए, मेरी वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसकी कोई शुरुआत हो जाए। मैं हमेशा नित्य उदय रूप वर्तमान 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 नित्य उदय रूप हूँ, नित्य प्रकट रूप हूँ। प्रभु देख एक बार इस वस्तु को, तूने इस वस्तु की दृष्टि नहीं की, उस वस्तु को लक्ष्य में नहीं लिया। प्रभु एक बार वस्तु को लक्ष्य में ले, स्वभाव का लक्ष्य कर प्रभु, एक बार दृष्टि करे और तुरंत प्रकट हो जाए, ऐसी वस्तु है। दृष्टि करे और प्रकट हो जाए, ऐसी निधि है अपनी, जिसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। तूने आज तक सोचा कि बहुत परिश्रम करने वाली चीज़ है, बहुत पुरुषार्थ करने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये प्रत्यक्ष वस्तु है, परोक्ष कभी हुआ ही नहीं, परोक्ष कभी होता ही नहीं। ये प्रत्यक्ष वस्तु है, नित्य उदय रूप है, नित्य प्रकट है, नित्य प्रकट 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 वर्तमान 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 नित्य है, त्रिकाल है, नित्य प्रकट रूप वस्तु है, कायम प्रकट रूप ही वस्तु है। देखिए कितना स्पष्ट, कायम नित्य प्रकट रूप वस्तु ही है। प्रभु एक बार इसका हकार आ जाए कि मैं यह रहा प्रकट परमात्मा, दृष्टि सीधी चली जाए शुद्धात्मा को, और कोई चर्चा ही नहीं है, आश्रव की चर्चा नहीं है। प्रभु आश्रव का अभाव नहीं करना, आश्रव के निवर्तमान की जो विधि जो बतलाते हैं ना, अजब गजब की विधि है। प्रश्न आश्रव की निवृत्ति का, लेकिन उत्तर में जो बात बताएंगे अभी, जहाँ अपने स्वभाव की ओर देखा, आश्रव का उत्पाद ही नहीं होगा, सीधा संवर होगा, सीधी निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। प्रभु निवृत्ति करनी नहीं है, निवृत्त होना नहीं है। निवृत्त स्वरूप परमात्मा है, प्रकट स्वरूप परमात्मा है, प्रत्यक्ष स्वरूप परमात्मा है, चिन्ह मात्र ज्योति है, ज्ञान मात्र ज्योति है, ऐसा प्रकट मैं हूँ। ज्ञायक ज्योति चैतन्य बिंब प्रभु, जिसका आदि नहीं अंत नहीं और वर्तमान नित्य प्रकट रूप हूँ। देखिए नायक ज्योति चैतन्य बिंब, मैं चैतन्य बिंब छूँ, चैतन्य बिंब हूँ, चैतन्य बिंब, चैतन्य बिंब, चैतन्य घन पदार्थ हूँ, बिल्कुल प्रभु हूँ। और ऐसा प्रभु हूँ जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, और वर्तमान नित्य प्रकट रूप हूँ। नित्य प्रकट रूप हूँ, होना नहीं है, प्रकट होना नहीं है, प्रकट रूप हूँ। इस वस्तु का प्रभु कभी तूने विश्वास नहीं किया, तूने हमेशा आत्मा को प्रकट करने का प्रयत्न किया, हमेशा आत्मा को अप्रकट जाना, अप्रकट समझा, लेकिन कभी प्रकट रूप ऐसा जाना ही नहीं। देखिए ये आचार्य भगवान के वचन है, मूल पाठ के अंदर में, टीका के मूल पाठ के अंदर में बात है। अब जो मुनिराज जिसको
सत्य वचन बोलने की प्रतिज्ञा है। जैसी वस्तु को देखते हैं ऐसी वस्तु को बताते हैं, वस्तु को देखकर वस्तु को बताते हैं, वस्तु का अनुभव करके वस्तु को बताते हैं, वस्तु के प्रत्यक्ष अनुभव करके प्रत्यक्ष है ऐसा कहते हैं, प्रत्यक्ष हूँ ऐसा कहते हैं। उपदेश नहीं है, यह तो सीधी बात है कि मैं प्रत्यक्ष हूँ, नित्य वर्तमान रूप, नित्य उदय रूप हूँ मैं। देखिए, नित्य प्रकट रूप हूँ, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण। विज्ञान घन, विज्ञान घन प्रभु क्या चीज़ है, कभी सोचा ही नहीं हमने। वस्तु की व्यवस्था कितनी अलौकिक, कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर, कितनी महामहिम। एक बार वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख ले तो सड़सड़ाहट स्वभाव के अंदर में चला जाए। विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण, भावत्व के कारण, स्वभाव भावपना के कारण, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण। यह आत्मा ऐसा है ना, आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण, विज्ञान घन स्वभाव भाव। देखिए, एक की एक बात गुरुदेव श्री कितनी रिपीट करते हैं। स्वभाव भावत्व, स्वभाव भावपना, विज्ञान घन स्वभाव भावपना, उसका सत्व लिया, उसका विज्ञान घन जो वस्तु जो है उसका स्वभाव से यदि देखा जाए तो उसका स्वभाव भावत्व, विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण, विज्ञान घन स्वभाव भावपने के कारण मैं एक हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं नित्य उदय रूप हूँ, अनादि अनंत हूँ, अनंत अमाप भाव रूप हूँ। और अभी कहते हैं विज्ञान घन स्वभाव भाव होने के कारण मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। देखिए, एक की परिभाषा बताई, ये उसका पूरा का पूरा सत्व लेके बता दिया। मैं एक हूँ, ये शब्द के कारण मैं एक हूँ। समयसार की 38वीं गाथा के अंदर में एक हूँ उसका जो विवरण किया था उसकी अपेक्षा दूसरी थी, यहाँ की अपेक्षा दूसरी है। गुरुदेव श्री इसके बाद वाले प्रवचन के अंदर में वो भी स्पष्टीकरण करेंगे कि 38वीं गाथा में किस प्रकार से एक हूँ की बात की थी और यहाँ पे एक हूँ की बात किस प्रकार की है। दोनों के बीच का अंतर बताएंगे, जब वो बात आएगी तब अपन उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो गुरुदेव श्री यहाँ पे जो कह रहे हैं उसी को देखते हैं। विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ, एक हूँ। ये बात समझ में आने वाली है प्रभु। और आगे अभी दूसरा बोल, शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध कैसे हूँ इसकी चर्चा करते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त मैं कैसा हूँ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण स्वरूप सर्व कारकों के समूह की प्रक्रिया से पार को प्राप्त। प्रक्रिया, क्रिया से पार, क्रिया से रहित, ऐसी जो वस्तु जो है, यहाँ को अंतर की बात लेनी है ना, परंतु पहले ऐसे लेते कि आत्मा जो है विज्ञान घन स्वभाव, वह पर का करता और पर का कार्य वह सटकारक उसमें नहीं है। ये विज्ञान घन स्वभाव वाला जो भगवान आत्मा है वो पर का करता और पर का कर्म उसके सटकारक उसमें नहीं है। मैंने पर के सटकारक, पर के अंदर में उसका विज्ञान घन स्वभाव आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं है, पहली बात। फिर कहते शरीर, वाणी, मन की क्रिया के कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, छह कारक, उसमें यह पर के नहीं है। शरीर, मन, वाणी उसके साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं, पहले पर के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं, फिर शरीर, मन, वाणी के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं, फिर कहते राग के साथ में कर्ता कर्म सटकारक भी उसमें नहीं, सबसे जुदा पाड़ दिया। बाहर के जितने हैं नौ कर्म, माने पर पदार्थ जितने हैं वो सारे के सारे नौ कर्म है, उसका कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण उसमें है, आत्मा के साथ में कोई संबंध नहीं। शरीर, वाणी, मन उसका कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, शरीर, वाणी, मन का जड़ है, जड़ का कर्ता कर्म जड़ के अंदर में है, चेतन के साथ में कोई संबंध नहीं। फिर अंदर में राग, राग जो होता है उसके साथ में कोई कर्ता कर्म संबंध आत्मा का नहीं है।
अब कहते हैं जो पर्याय जो है, एक समय की जो पर्याय है, उसका जो पर्याय में कर्तापना, पर्याय कर्ता, पर्याय कार्य, पर्याय साधन, पर्याय करण, पर्याय संपादन, रखी अपादान, पर्याय से पर्याय हुई, पर्याय के आधार से पर्याय हुई, ऐसे पर्याय के षटकारक से भी पार मेरी चीज है। अभी पर्याय जो होती है, जिस रूप भी होती हो, आश्रव रूप हो या पाप पुण्य के परिणाम रूप हो या समर निद्रा के रूप में हो, पर्याय का कर्ता पर्याय, पर्याय का कर्म पर्याय, पर्याय का करण पर्याय, पर्याय का संप्रदान पर्याय, पर्याय का अपादान पर्याय, पर्याय का अधिकरण पर्याय। तो पर्याय के अंदर में जो कुछ भी होता है वो पर्याय के षटकारक से पर्याय के अंदर में होता है। पर्याय का षटकारक पर्याय में, पर्याय को द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं, पर्याय को राग के साथ में कोई संबंध नहीं, पर्याय को कर्म के साथ में कोई संबंध नहीं, उसको पर पदार्थ के साथ में कोई संबंध नहीं। इतनी तो स्वतंत्रता है वस्तु की व्यवस्था की। पर का षटकारक पर में, राग का षटकारक राग में, पर्याय का षटकारक पर्याय में। ये बात यदि समझ में आ जाए तो कर्तापना तो अभी तुरंत तत्काल छूट जाए, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कि दर एक पर्याय सत है। पर्याय के अंदर में यदि राग होता है तो राग सती है। सती जैसे सती होते हैं, उसके दो पति नहीं होते, ऐसे राग के दो स्वामी नहीं होते हैं। राग का स्वामी राग होता है। क्या वस्तु की व्यवस्था का अद्भुत आह्वान, घोषणा। यदि एक बार इस पदार्थ की स्वतंत्रता समझ में आ जाए, द्रव्य द्रव्य से, पर्याय पर्याय से, पर्याय को द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं, पर्याय को पर पदार्थ के साथ में कोई संबंध नहीं, शरीर वाणी मन के साथ कोई संबंध नहीं, राग के साथ कोई संबंध नहीं। राग से होता है, पुद्गल से होता है, उसका स्वामी पुद्गल है। प्रभु ये बात अंतरंग के अंदर में बैठनी चाहिए। एक बार अंतर के अंदर में बैठ जाए तो बस न्याल हो जाए। देखिए क्या कहते हैं, पर्याय के षटकारक से भी पार है मेरी चीज है। अब ये जो पर्याय के षटकारक उससे पार मेरी चीज है, मैं उनसे पूरा जुदा, उससे पार बिल्कुल कोई संबंध नहीं। पर्याय के षटकारक से पार मेरी चीज है, मेरी वस्तु है, मेरा भगवान आत्मा है। पर्याय के साथ कोई संबंध ही नहीं, पर्याय से पार, पर्यायों से पार। तो पर्याय का कर्ता कर्म किसके साथ? तो पर्याय का कर्ता कर्म पर्याय के अंदर। एक बार भी इस बात का विश्वास तूने किया नहीं है कि पर्याय को क्रमबद्ध माना ही नहीं, पर्याय की स्वतंत्रता को स्वीकार ही नहीं किया, पर्याय की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया, पर्याय पर्याय से होती है वो कभी माना ही नहीं। पर्याय के अंदर में जो भी कार्य होता है, चाहे पर के कारण होता है, चाहे स्व के कारण होता है, उसका तू कोई ना कोई कारण खोज लेता, लेकिन उसका कोई कारक नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। अकारक परमात्मा, अकारण परमात्मा पर्याय का कभी भी कारण नहीं बनता। पर्याय कारण किसी को बना ले वो पर्याय की स्वतंत्रता है, लेकिन सही माने में देखा जाए तो पर्याय के अंदर में पर्याय ही बसती है, पर्याय के अंदर में ज्ञायक नहीं बसता। ज्ञायक का ज्ञान पर्याय के अंदर में भले ही होता, लेकिन ज्ञायक नहीं आता। ये पर्याय की व्यवस्था पर्याय के अंदर में, पर्याय की रचना पर्याय करती है। पर्याय पर्याय के अंदर में अपने स्वाधीनता से, अपने स्वभाव से, अपनी व्यवस्था से, पर्याय के षटकारक से पर्याय परिणमती है। उसको परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। पर्याय स्वयं परिणमती व्यवस्था है, और स्वयं परिणमते परिणाम को कोई परिणमा दे ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु इसलिए वस्तु की व्यवस्था को समझकर, जानकर, मानकर यदि अपन इस बात के निर्णय पे, निष्कर्ष पे पहुँचे कि पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय का पर्याय में है, तो क्या होगा? पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटिए, पर्याय नहीं मिटेगी, पर्याय को नहीं छोड़ना है, पर्याय की दृष्टि छोड़ना है, पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है। कोई सोचता पर्याय का अभाव है तो पर्याय मेरे में है ही नहीं, तो पर्याय का अभाव मानते। अभाव ने मेरे में नहीं है उसका मतलब पर्याय पर्याय में नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्याय पर्याय के अंदर में है, लेकिन मेरे में नहीं है।
पर्याय पर्याय के अंदर में है, पर्याय का व्यवसाय पर्याय के अंदर में होता है, लेकिन पर्याय का व्यवसाय पर्याय के अंदर में पर्याय से, पर्याय के कारण, पर्याय के आधार से होता है। विश्व के अंदर में पर्याय का आधार कोई नहीं होता, पर्याय निराधार होती है, निरालंबन होती है। ये पर्याय आलंबन लेती है, व्यवहार का वचन है, व्यवहार का कथन है। बाहर में किसके ऊपर उसका लक्ष्य है उसको बताने के लिए बात कही जाती है। वास्तविकता देखा जाए तो पर्याय पर्याय से ही होती है। देखिए क्या कहते हैं, द्रव्य स्वरूप लेना है ना, अर्थात पर के कारकों की तो बात है ही नहीं, राग के कारकों की बात है ही नहीं, परंतु इसको एक समय की जो पर्याय है, निर्मल पर्याय, ज्ञान की निर्मल पर्याय, उसके भी सट कारक जो है उसका भी पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय साधन, पर्याय संप्रदान, पर्याय करके रखी, पर्याय से पर्याय हुई, अपादान, पर्याय के आधार से पर्याय, ऐसे एक समय की पर्याय के सटकारक से पार मेरी चीज उससे भिन्न है। एक श्वास के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरी बात बता दी। क्या बताया? निर्मल पर्याय हुई। अब निर्मल पर्याय भी, निर्मल पर्याय का कर्ता निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। क्योंकि जो मैं एक हूँ बताने के बाद में मैं शुद्ध हूँ बताना, मैं शुद्ध क्यों हूँ कि मैं पर्याय रूप नहीं होता, उसलिए मैं शुद्ध हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं शुद्ध रूप नहीं होता, उसलिए मैं शुद्ध हूँ। तीसरे शब्दों में कहा जाए कि मैं शुद्ध हूँ इसलिए शुद्ध हूँ। क्या कहा? मैं शुद्ध रूप नहीं होता हूँ इसलिए शुद्ध हूँ। पर्याय अशुद्ध है और शुद्ध होती है, लेकिन मैं तो स्वभाव से शुद्ध हूँ। शुद्ध हूँ इसलिए शुद्ध हूँ, शुद्ध रूप नहीं परिणमता उसलिए शुद्ध हूँ, पर्याय रूप नहीं होता उसलिए मैं शुद्ध हूँ। पर्याय के अंदर में अशुद्धता है तो पर्याय के अंदर में शुद्धता होती है। वो पर्याय के अंदर में अशुद्धता है उसका कारण उसका ज्ञान है, और पर्याय के अंदर में शुद्धता होती है उसका कारण उसका ज्ञान है। लेकिन पर्याय का कारण पर्याय है, पर्याय का कारण द्रव्य नहीं है। सम्यक दर्शन हुआ उसका कारण द्रव्य नहीं है। सम्यक दर्शन का कारण भगवान आत्मा नहीं है प्रभु। अब तू तो ऐसी अपेक्षा लेकर बैठता है कि सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करे, तो क्या आत्मा की ओर देखे, आत्मा का लक्ष्य करे, आत्मा का दृष्टि करने से, नजर करने से आत्मा की अनुभूति होगी। तूने पर्याय के स्वभाव का ही हनन कर दिया, पर्याय के स्वभाव का ही घात कर दिया, पर्याय के स्वभाव को ही तूने जाना नहीं, माना नहीं, समझा नहीं, और बस हमें मार्ग मिल गया, अभी हमारा संस्कार पड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु तू कल्पना की दुनिया में बस रहा है, अनादिकाल इस तरह से बीत गया, अभी इस तरह से आगे चल नहीं सकता। आगे चलने का उपाय तो एक है कि पर्याय के सटकारक, पर्याय से, पर्याय के सटकारक से पर्याय परिणमती है। उस पर्याय के सटकारक से मेरी चीज जो है वो अत्यंत भिन्न है। मैं अपरिणामी, मैं कृत्य कृत्य, मैं परिपूर्ण, मैं एक, मैं शुद्ध। देखिए मेरा स्वभाव ही कैसा, मैं स्वभाव से एक हूँ, स्वभाव से शुद्ध हूँ। पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय के भेदों के रूप नहीं होता, उसलिए मैं शुद्ध हूँ। पर्याय के सटकारक, पर्याय के कारण पर्याय के सटकारक होते हैं। द्रव्य के अंदर में सटकारक की शक्तियाँ होती है, लेकिन शक्तियों का परिणमन पर्याय में होता है। द्रव्य तो अपरिणामी है तो उसकी शक्ति भी अपरिणामी है। बस मैं हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसी दृष्टि कर प्रभु। लोग तो ये कहते हैं बाहर के कर्ता कर्म न माने तो जैन नहीं। अरे भगवान बापू क्या करता है प्रभु, ऐसा कि परद्रव्य का कर्ता कर्म न माने तो दिगंबर जैन, ऐसा कहा जाता है। अरे अरे, यहाँ तो एक समय की पर्याय का कर्ता कर्मपना जो है स्वतंत्र एक पर्याय सटकारक से परिणमती है, उनसे भिन्न मेरी चीज है। वो तो कहते हैं बाहर का कर्ता कर्म न माने तो दिगंबर जैन, या तो कहते हैं कि पर्याय का कर्ता कर्म आत्मा के साथ माने वो दिगंबर जैन। कि पर्याय के सटकारक से मेरी चीज सर्वथा भिन्न है, मैं जुदा और पर्याय जुदी। नियम सार के अंदर अपना चल रहा है, पर्याय परद्रव्य और मैं स्वद्रव्य, स्वद्रव्य और परद्रव्य के साथ में क्या मिलान हो सकता है?
कैसा मिलान हो सकता है? कोई मिलान नहीं हो सकता प्रभु। तुझे इस वस्तु को वस्तु की व्यवस्था से समझना होगा, वस्तु को वस्तु की दृष्टि से समझना होगा, और समझे और नहीं समझ में आवे ऐसा नहीं है। देखिए, बात तो समझ में आती कि पर्याय के अंदर में जो कुछ भी होता है वो होने लायक होता है, नहीं होने लायक कुछ भी नहीं होता है। और जो होता है उसको कोई टाल नहीं सकता, वो टलता है वो होता नहीं है, और होता जो है उसको टलता नहीं है। श्रीमद जी के शब्दों में बननार छे ते फरनार नहीं अने फरनार छे ते बननार नहीं। ये वस्तु की व्यवस्था है प्रभु, इसको कौन बदल करे, उसको कौन अदल बदल करे, उसको कौन आगे पीछे करे। अब जिसके ऊपर तेरा कुछ चलता ही नहीं, जो स्वतंत्र सत्ता है, जो स्वतंत्र सत्य है, जो अपने से अपने में अपने कारण से अपने आधार से अपने को देकर अपने को रखकर अपने रूप परिणमती है, उसको कौन क्या करे प्रभु। जिससे पर पदार्थ के अंदर में तू कुछ कर नहीं सकता, ऐसे पर्याय के अंदर में कोई कुछ कर नहीं सकता। तू तो आकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा है। ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, ऐसी दृष्टि करके प्रभु तू एक बार वस्तु स्वरूप की मर्यादा में आ जा। जहाँ वस्तु स्वरूप की मर्यादा में आया तो क्या समझ में आता है? एक समय की पर्याय का कर्ता कर्मपना जो है स्वतंत्र, एक पर्याय जो षटकारक से परिणमती है, षटकारक से परिणमती, पर्याय अपने षटकारक से परिणमती, उसको परिणमाने वाला इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है। शास्त्र से ज्ञान हुआ ये बात गलत है, गुरु से ज्ञान हुआ ये बात गलत है, पर्याय ने आत्मा की ओर देखा तो ज्ञान हुआ ये बात गलत है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये प्रथम सिद्धांत। जब अपन कहते देवगुरु शास्त्र के कारण ज्ञान होता है तो ये सिद्धांत गलत होता है। पर्याय द्रव्य के आश्रय से परिणमती है, ऐसा यदि अपन माना तो ये दो स्वभाव की भिन्नता नहीं रही। स्वभाव अपने से परिपूर्ण है, ज्ञान द्रव्य स्वभाव द्रव्य से परिपूर्ण है, पर्याय स्वभाव पर्याय से परिपूर्ण है। एक नहीं परिणमता अपरिणामी वस्तु है, एक परिणमती पर्याय है, अपने षटकारक से परिणमती है, उससे अपनी चीज सदाई भिन्न है, सदैव भिन्न है, त्रिकाल भिन्न है। पर के कर्ता कर्मों की तो बात गंध भी नहीं, राग के कर्ता कर्मों की बात तो यहाँ करते ही नहीं, क्योंकि वह है ही नहीं। परंतु पर्याय में षटकारक का परिणमन हो, वो भी अपने से होता है प्रभु। इतनी सुंदर चर्चा, इतना सुंदर अध्याय, प्रभु वस्तु की व्यवस्था इतनी अद्भुत है, इतनी अलौकिक है, अपन ने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। इसके संबंध के अंदर में हम गहरे गए ही नहीं। द्रव्य स्वभाव को स्वाधीनपने स्वतंत्रपने मैं एक हूँ। अब देखिए, वो अनंत रूप नहीं होता, अनंत गुण आत्मा में होते हैं लेकिन अनंत रूप नहीं होता। ये अनंत गुण एक रूप रहते हैं, माने गुण और गुणी के भेद नहीं होते वस्तु के अंदर। पूरी वस्तु गुणी है, गुणमयी परमात्मा है। जो गुण रूप नहीं होता वो पर्याय रूप कहाँ से होवे? अपरिणामी वस्तु परिणमन में कहाँ से आवे? परिणमन अपरिणामी के अंदर में से कहाँ से उत्पन्न हो? परिणाम परिणाम से उत्पन्न होते हैं, परिणाम परिणाम में वे होते हैं। द्रव्य से उसका उत्पाद होता है, व्यवहार नहीं का कथन है प्रभु, प्रमाण नहीं का कथन है। पर से नहीं होता, ये बतलाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि पारिणामिक भाव से पर्याय का जन्म होता है। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो अपरिणामी परमात्मा से पर्याय कैसे उत्पाद हो? फिर अपरिणामी अपरिणामी नहीं रहेगा। परिणामता परिणाम यदि अपरिणामी में से उत्पन्न हो तो अपरिणामी अपरिणामी नहीं रहेगा। अपन वस्तु की व्यवस्था को सुनते हैं लेकिन दिल से, रुचि से सुनते नहीं है। देखिए कितनी स्पष्ट बात की हुई है, क्योंकि वह है ही नहीं। पर का करता नहीं, शरीर वाणी मन का करता नहीं, कर्म का करता नहीं, राग का करता नहीं, वो तो है ही नहीं। एकांत कर दिया। परंतु पर्याय में षटकारक का परिणमन हो, वो अपने से होता है। सर्व कारक अर्थात छह ऐसी जो क्रिया के कारकों के समूह की प्रक्रिया, परिणति अर्थात पर्याय, उससे पार को प्राप्त, उस षटकारक की पर्याय की परिणति से भिन्न मेरी चीज है, ऐसा है ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। प्रभु कैसा है ज्ञायक स्वरूप परमात्मा? अपने स्वभाव को प्राप्त षटकारक रूप पर्याय की परिणति से
पार को प्राप्त, ये षटकारक के परिणमन से पार को प्राप्त है भगवान आत्मा। उसको ज्ञायक भाव को, ज्ञायक स्वभाव को तूने स्वभाव से जाना नहीं, स्वभाव से देखा नहीं, स्वभाव से समझा नहीं। पर्याय से अत्यंत भिन्न, सर्वथा रहित, पर्याय के षटकारक से रहित, पर के साथ की कोई चर्चा नहीं, शरीर वाणी मन के साथ की कोई चर्चा नहीं, राग के साथ की कोई चर्चा नहीं। और वास्तविकता देखा जाए तो एक समय की पर्याय जो है उससे भी कोई संबंध नहीं, क्योंकि पर्याय के षटकारक से पर्याय परिणमते हैं और उससे रहित अपनी चीज़ जो है वो उससे अत्यंत भिन्न, संपूर्ण, परिपूर्ण परमात्मा वस्तु, स्वभाव से एक, स्वभाव से शुद्ध। ये कितने आनंदकारी समाचार है। हमने अनादि अनंत काल में, अनादिकाल से आज तक शुद्धता को प्रकट करने का प्रयत्न किया, लेकिन यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, क्योंकि पर्याय के षटकारक से भिन्न चीज़ मेरी है। अब जो पर्याय के षटकारकों से भिन्न चीज़ मेरी है, मैं पर्याय में आता ही नहीं, तो अशुद्धता का, बंध का, आश्रव का कोई मेरे स्वभाव के अंदर में कोई प्रश्न ही नहीं है। जो आश्रव बंध का प्रश्न नहीं है तो संवर मोक्ष का भी प्रश्न नहीं है। मैं तो अपने में संपूर्ण शुद्ध हूँ, परिपूर्ण शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, एक रूप हूँ, पूर्ण हूँ, स्वभाव से परिपूर्ण हूँ। प्रभु ऐसी वस्तु को देखना चाहिए। ऐसा अपना स्वभाव जो अजल्यमान, प्रत्यक्ष विद्यमान, हाजरा हजूर, एक रूप प्रकट है। हमने कभी उस वस्तु को प्रत्यक्ष जाना ही नहीं, प्रत्यक्ष माना ही नहीं, प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया, प्रकट करने का प्रयत्न किया, जो नित्य उदय रूप थी, जो अनादि अनंत चिन्मात्र ज्योति रूप थी। ऐसी वस्तु, ऐसा मैं भगवान आत्मा अनादि अनंत प्रकट हूँ, नित्य उद्योत रूप हूँ, स्पष्ट हूँ, प्रकाशमान हूँ। ऐसे ज्ञान, ऐसा श्रद्धान सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना।